हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके मुझसे पूछा था कि हाउ शुड दे फिल देयर प्रेफरेंस लिस्ट एंड उनको कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि उनको कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली अबाउट दैट कि आपको कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। तो पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो देयर आर 3 सिचुएशंस दैट कम अप। तो सबसे पहली सिचुएशन आपकी ये होती है कि द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी प्रायोरिटी इज़ योर कोर्स। द सेकेंड सिचुएशन इज़ जहाँ पर आपकी प्रायोरिटी कॉलेज होती है एंड द थर्ड सिचुएशन इज़ जहाँ पर आपको कॉलेज और कोर्स दोनों ही आपकी प्रायोरिटी होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जब आपकी प्रायोरिटी कोर्स होती है। तो फॉर एग्जांपल योर प्रायोरिटी इज़ पॉलिटिकल साइंस एज अ कोर्स एंड यू वांट टू परस्यू पॉलिटिकल साइंस एज योर बैचलर्स मेजर इन योर बैचलर्स, ठीक है। तो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए तो व्हाट यू शुड डू। तो सबसे पहले आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरीके से बनाओगे जिसमें कि आप टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखोगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस को उस अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे एंड यू विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पर जो आप लास्ट कॉलेज फिल करो वो भी एक ऐसा कॉलेज हो कि अगर वो भी आपको मिलता है तो यू आर हैप्पी विद इट। रैंडम कुछ भी कॉलेज यू डोंट हैव टू फिल इट। rather than filling a college जो कि अच्छा नहीं है या फिर you are not liking that college, you can go for some other college and I'll tell you why you can do that। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब से NEP हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ फॉलोइंग इट वेरी स्ट्रिक्टली एंड काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से। सो फॉर एग्जांपल नाउ यू हैव GE, यू ऑल्सो हैव सेक, वैक एंड AEC। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, सेक, वैक, AEC, ये सारे आपके माइनर सब्जेक्ट है। GE इज़ ऑल्सो योर माइनर, बट जो GE आपका है उसमें अगर आप उस सब्जेक्ट को इफ़ यू स्टडी फॉर 7 सेमेस्टर्स विच मीन्स कि आपको 4 ईयर वाला जो कोर्स है वो करना ही पड़ेगा। तो इफ़ यू डू इट फॉर 7 सेमेस्टर्स आपको एक माइनर डिग्री उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी मिलती है। नाउ व्हाट यू कैन डू विद दैट इज़ उस माइनर डिग्री से यू कैन ऑल्सो pursue masters in that particular subject। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांटेड टू डू पॉलिटिकल साइंस और आपको वो नहीं मिल पाता है बाई चांस, ठीक है, तो यू कैन रादर देन फिलिंग कि बस पॉलिटिकल साइंस ही सारे में फिल कर दिया एंड कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज फिलिंग माय प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने केवल 4 कॉलेजेस, ओनली 4 कॉलेजेस आई हैड फिल्ड, क्योंकि आई ओनली वांटेड जर्नलिज्म, तो मैंने उसके ही अकॉर्डिंग 4 कॉलेजेस फिल किए। बट व्हेन आई गॉट इनटू द कॉलेज, या फिर मैंने शायद इतनी प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी या फिर मैंने ऐसी कोई वीडियो भी मुझे नहीं मिली जिसमें कि ऐसा किसी ने बताया हो कि अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले लो तो आपको जो कोर्स पसंद है आप उसमें माइनर कर सकते हो। यू कैन चूज़ इट इन योर जी एंड यू कैन डू कंप्लीट योर माइनर डिग्री इन दैट एंड उसके थ्रू यू कैन ऑल्सो डू मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर माइनर सब्जेक्ट। तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। तो आई वॉन्ट यू गाइज़ कि आप लोग ऐसा ये जो गलती मैंने की कहीं ना कहीं, बट लकीली एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट इनटू, मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मुझे LSR फर्स्ट राउंड में ही मिल गया। सो नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल पाता है एंड यू फील कि मुझे शायद हिस्ट्री मिल सकता है या फिर सोशोलॉजी मिल सकता है या फिर फिलॉसफी मिल सकता है, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग उस सब्जेक्ट्स को भी, उन सारे सब्जेक्ट्स को भी फिल करो एंड अच्छे कॉलेजेस में फिल करो। अगर आपके नंबर सच में ज़्यादा अच्छे हैं और आप यू आर इन अ सिचुएशन कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बट शायद मिल भी सकता है, तो यू कैन चूज़ सम अदर सब्जेक्ट। एंड जो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिकल साइंस ही करना था तो यू कैन गो फॉर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इन योर माइनर, तो आपको उसमें भी डिग्री मिल जाती है। तो नाउ यहाँ पर आपकी जो कोर्स वाली सिचुएशन थी कि आप कोर्स जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तो फॉर दैट दिस इज़ द सॉल्यूशन जो आप चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव। इसकी वजह से ये होगा कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं या फिर एक एक एवरेज स्कोर भी अगर आपका आ रहा है तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज रादर देन गोइंग फॉर पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री जिनके बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाते हैं। यू कैन चूज़ कोई ऐसा कोर्स जिनके कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं एंड यू कैन गेट अ गुड कॉलेज। एंड
नाउ अगेन गेटिंग अ गुड कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको कोर्स बहुत ही अच्छा मिल गया एंड वो कॉलेज ही अगर आपको वो कॉलेज ही अच्छा नहीं है या वो कॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अच्छा नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको एडमिशन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, बिकॉज फिर वो आपके लिए वेस्ट ही है, क्योंकि आपकी ना आप पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, ना आपको कुछ उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट. सो नाउ द सेकेंड सिचुएशन जहाँ पर द प्रॉब्लम इज़ कि कॉलेज इज़ योर प्रायोरिटी, तो हाउ यू कैन गेट इनटू अ पर्टिकुलर कॉलेज जो कि आपकी प्रायोरिटी है. फॉर एग्जांपल समवन कमेंटेड इन वन ऑफ माय वीडियोस कि उनको एलएसआर ही चाहिए. सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एलएसआर सो बैडली एंड यू फील कि आपके नंबर उतने ज़्यादा नहीं है जो कि आपको एलएसआर मिल सके, which is enough to get into LSR. तो what you can do is you can choose वो वाले कोर्सेज जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है. फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है कंपेयरिंग इट विद दी बीए ऑनर्स कोर्सेज, ठीक है. तो यू कैन गो फॉर द बीए प्रोग्राम वाले कोर्सेज में आप जा सकते हो. एंड अगेन बीए प्रोग्राम में भी यू हैव टू चूज़ वो वाले कॉम्बिनेशंस जिनके कट ऑफ अगेन उसमें भी थोड़े कम जाते हैं. अगर आपके नंबर सच में बहुत ही कम है देन यू कैन डू दिस थिंग टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर कॉलेज जो भी आपको पसंद है, या फिर आप उसी कॉलेज को टारगेट करो एंड यू लाइक कि नहीं मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो एंड अगेन गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी फैकल्टी मिलती है. एंड अगेन वन मोर थिंग आई वुड वांट टू से हियर, फैकल्टी से मुझे याद आया कि टॉकिंग अबाउट फैकल्टी, तो फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि अगर एलएसआर है जो कि इट इज़ अ टॉप कॉलेज, तो एलएसआर में जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कंपेयरिंग इट विद सम ऑफ कैंपस के कॉलेज. एंड यू में फील लाइक कि यार ऑफ कैंपस का कॉलेज है, इसके तो फैकल्टी इसमें अच्छी नहीं होगी, इसमें अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो फैकल्टी डीयू में एलएसआर में पढ़ाती है वो आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर, उस टेन्योर के अंदर दे गेट शिफ्टेड इन डिफरेंट कॉलेजेस, लाइक एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ही हमारे कॉलेज से फैकल्टी जो हमारी थी वो कुछ फैकल्टी जो है वो चेंज हुए एंड वो दूसरे कॉलेजेस में गए. आई एम नॉट श्योर किस कॉलेज में गए, बट मेरे डिपार्टमेंट से एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट से फैकल्टी जो है वो इस कॉलेज से निकल के दूसरे कॉलेज में उन्हें भेजा गया एंड दूसरे कॉलेज के फैकल्टी को हमारे में लाया गया. तो इट इज़ नॉट दैट कि एक बहुत ही जिस कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा नाम है या उसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो उसमें फैकल्टी अच्छी होती है, एंड किसी कॉलेज में जिसकी रैंकिंग थोड़ी कम है उनमें फैकल्टी अच्छी नहीं होती. तो इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि फैकल्टी अच्छी नहीं होती. फैकल्टी सारी कॉलेजेस में अच्छी होती है, क्योंकि डीयू में ऑफ कैंपस के टीचर्स एलएसआर में आ सकते हैं, एलएसआर के टीचर्स ऑफ कैंपस में भी जा सकते हैं. तो दिस इज़ वन थिंग. बट अगेन गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन फैकल्टी बहुत ही अच्छी होती है, स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम्पीट करके आए होते हैं, हाई स्कोर्स उन्होंने किया होता है, एंड कहीं ना कहीं सभी अपने अपने कॉलेजेस में अपने अपने स्कूल्स में टॉपर रहे होते हैं. तो अगेन यू हैव दैट कॉम्पिटिशन वाला इन्वायरमेंट इन योर डिपार्टमेंट, एंड अगेन you have a good placement cell. and I'm not saying कि किसी जिस कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी कम है उनमें प्लेसमेंट सेल्स या ये सारी चीज़ें कम होंगी. अगेन वो भी ये ट्राई कर रहे होंगे कि हम और बेहतर करते हैं ताकि हमारे जो कॉलेज की रैंकिंग है वो इंक्रीज़ हो सके. तो ऑफ कोर्स एवरी कॉलेज कीप्स फाइटिंग कि हमारे कॉलेज का हम सब कुछ इंक्रीज़ करें, क्वालिटी बढ़ाते जाए. एवरी ईयर दे ट्राई टू इंक्रीज़ द क्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ताकि उस कॉलेज की रैंकिंग बढ़ सके. तो एंड अगेन कुछ कॉलेजेस के शायद वो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतना अच्छा ना हो, या इन टर्म्स ऑफ दूसरी चीज़ों को अगर इफ़ यू टॉक अबाउट वो उस चीज़ के लिए अच्छा ना हो, बट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है. तो यू कैन चूज़ दैट कोर्स. अगर कोई कोर्स है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू जियोलॉजी, तो जियोलॉजी बहुत सारे कॉलेजेस में आई एम नॉट श्योर कि है ऐसा. जर्नलिज्म भी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है. तो जो भी कुछ कॉलेजेस हैं इन सारे कॉलेजेस में शायद वो कॉलेज उतना अच्छा ना हो इन टर्म्स ऑफ दूसरे सब्जेक्ट्स को अगर आप देखो तो वो उतना अच्छा ना हो, बट उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो. फॉर एग्जांपल रामलाल आनंद कॉलेज, आई डोंट नो कि कितने लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता है.
बट इस कॉलेज में आई नो अ पर्सन जिन्होंने जो जियोलॉजी कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ डूइंग सो गुड, एंड वो हर रोज़ हर एवरी वीक एवरी मंथ दे कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। वो अलग अलग साइट्स पर जा रहे होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो प्रोबेबली उस कॉलेज के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट दिस कोर्स इन दैट कॉलेज इज़ सो गुड। तो यू कैन अगेन चूज़ अ कोर्स जो कि उस कॉलेज में बहुत ही अच्छा हो। तो रैदर देन इफ़ यू हैव अ लो मार्क्स एंड आपको कोई अच्छा कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी अगर लो कॉलेज को फिल कर रहे हो जिसकी रैंकिंग थोड़ी कम है, तो आप उस कॉलेज के किसी ऐसे कोर्स को फिल करो जिसका जिसकी रैंकिंग, उस कोर्स की रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इस तरीके से आपको एक शायद एक उतना अच्छा कॉलेज ना मिले बट एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिल जाए। एंड अदर थिंग कि अगर शायद आपको एक अच्छा कोर्स ना मिल पाए बट एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एंड अगर आपको अच्छा कोर्स नहीं मिलता है देन यू कैन गो फॉर चूजिंग अ कोर्स जो कि आपको पसंद था इन योर माइनर। एंड अगेन सेक और वैक में भी आप बहुत सारे अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो, इफ़ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। तो यू कैन चूज़ दो सब्जेक्ट, स्टडी दो सब्जेक्ट्स, उसमें आप अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो। इसलिए तो सब्जेक्ट का नाम ही है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, सेक SEC। तो अगेन दिस वॉज अबाउट योर कॉलेज वाला सिचुएशन कि आप किस तरीके से एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। यू कैन चूज़ अ कोर्स जिसकी थोड़ी स्कोरिंग जिसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता हो, एंड गेट इनटू अ गुड कॉलेज जहाँ पर जिसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट हो, जहाँ पर बच्चे पढ़ने को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, एंड एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ पर यू कैन ग्रो, यू कैन फोकस टूवर्ड्स योर गोल्स रादर देन कि आप इधर उधर डाइवर्ट होने के बजाय आप अपने गोल्स की तरफ डायरेक्टेड रहोगे। यू विल हैव अ कंपटीशन ऑल अराउंड, तो उससे यू विल ऑल्सो ग्रो, यू विल ऑल्सो वांट कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूँ। तो दैट विल अपने आप ही वो आपके अंदर से वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू दी थर्ड थिंग विच इज़ कि कॉलेज और कोर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट। मोर और लेस मैंने इन दो एस्पेक्ट्स में ही आपको वो कवर करके बता दिया कि अगर आपके लिए कॉलेज और कोर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो यू कैन अगेन गो फॉर चूजिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्स। अगेन अगर आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं या फिर एक एवरेज पर भी है तो देर आर हाई चांसेस कि आपको वो कोर्स और वो कॉलेज मिल भी सकता है। बट अगेन अगर आपके नंबर थोड़े से कम है तो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ either on your course or on the college that you are targeting. So these are the some aspects which I wanted to talk about. I wanted to tell you guys. I feel कि ये शायद थोड़ा सा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। तो आई वुड वांट कि आप लोग ये वीडियो आपने देखा, आपको समझ आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू solve it in the comments, or either I'll make a separate video because here I am to help you guys. And I hope कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज और आपका ड्रीम कोर्स मिल जाए, एंड अगर नहीं मिल पाए तो कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा ज़रूर मिल जाए. बाय बाय.